एक वक्त था जब भारत में संपत्ति से जुड़े फैसलों को लेकर उस संपत्ति के मालिकाना हक तक हर स्तर पर पूर्णतः पुरुषों की जवाबदारी और हिस्सेदारी होती थी। एक लंबे समय तक महिलाएं घर और संपत्ति से मालिकाना हक से महरूम रही, मगर बदलते वक्त के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई नीतियां लागू की, जिसका असर हालिया में आई राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे संस्करण की रिपोर्ट में देखने को मिला। जिस महिला को संपत्ति से जुड़े फैसलों में भी हिस्सेदारी नहीं मिलती थी, अब भारत की वही महिला घर संपत्ति के मालिकाना हक के मामले में तेजी से आगे बढ़ रही है। यही नहीं, संपत्ति के मालिकाना हक के मामले में यूपी की महिलाएं सबसे आगे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 19.1% महिलाओं के पास संपत्ति का मालिकाना हक है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये आंकड़ा लगभग 18.2% है। वहीं उत्तर प्रदेश में संपत्ति के मालिकाना हक मामले में शहरी महिलाएं आगे हैं। यूपी में 20.8% शहरी और 19.8% महिलाओं के पास एकल या संयुक्त मालिकाना हक है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को संपत्ति का मालिकाना हक मिलने का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। बीते 2 सालों में इसमें करीब 8% का उछाल देखने को मिला है, यानी अब यूपी के हर 5वीं महिला संपत्ति की मालकिन बन चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2019 से 2021 के बीच ये आंकड़ा 12.2% था और 2023-24 में ये आंकड़ा बढ़कर 20.1% तक पहुंच चुका है। इससे साफ है कि देश के साथ ही यूपी में महिलाओं के संपत्ति स्वामित्व में शानदार सुधार हुआ है। यूपी में घर और संपत्ति के मालिकाना हक एकल या संयुक्त के मामले में महिलाएं अग्रणी स्थिति में आ गई हैं। संपत्ति के मालिकाना हक के मामले में महिलाओं के आंकड़े में आए उछाल के पीछे कारणों पर भी नजर डाल लेते हैं। संपत्ति की रजिस्ट्री में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टैंप शुल्क में महिला खरीदारों के लिए 1% की छूट दी है। यह छूट संपत्ति खरीदने वाली महिलाओं को 1 लाख तक की सीधी बचत प्रदान करती है। विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वामित्व योजना के तहत गरीब महिलाओं को भी संयुक्त या एकल मालिकाना हक दिया गया है। जमीनों के विवाद को खत्म करने और स्वामित्व की स्पष्टता के लिए भूमि रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण किया गया है। महिलाओं को भाइयों के समान ही पिता के संपत्ति में कानूनी अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा यूपी में शादीशुदा बेटियों को भी पिता की पैतृक भूमि में समान हिस्सा देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा और काम चल रहा है। दुनिया में आधी आबादी होने के बावजूद भी एक लंबे समय तक ज्यादातर क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी का प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले काफी कम रहा। भारत के संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि किसी समुदाय की प्रगति को उस समुदाय की महिलाओं की ओर से हासिल की गई प्रगति के स्तर से मापा जा सकता है। और इसी महत्व को समझते हुए बीते कुछ सालों में भारत सरकार और यूपी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई नीतियों और योजनाओं को लागू किया है, जिसका असर अब जमीनी स्तर पर हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ते आंकड़ों में देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।